गाइस, तो स्वागत है मेरे एक छोटी सी वीडियो में। आज मैं आपको देखो, आप में से कई बच्चों ने भी 12th की होगी, ठीक है। और अब आप इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, यूपीएससी ऑलमोस्ट बच्चों को अगर वो तैयारी करेंगे तो उनको पता ही होगा क्या होता है यूपीएससी वगैरह। तो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कुछ गलतियाँ हैं जो आप अभी स्टार्ट करोगे, प्रिपरेशन तो मत करना। देखो, अब मानती हूँ सेल्फ स्टडी से हो जाता है, बट सेल्फ स्टडी हमें तभी करनी चाहिए जब हमारे पास हमें पता हो कैसे क्या करना है। अभी हमारे पास कुछ नहीं पता हमें कैसे क्या बुक पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, तो हम कभी उस बुक को पढ़ेंगे, कभी उसको, तो ऐसे कन्फ्यूजन बने रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी अच्छी कोचिंग जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, बेस्ट प्राइस वगैरह देख लेना। ऑनलाइन बहुत अच्छी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में ही अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। पहले कोचिंग अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर से ले लेना, ठीक है। और कोचिंग लेने से पहले अगर मतलब आपको बस आपका जो मेन फाउंडेशन वगैरह है उसके लिए लेनी है तो वो ठीक है। उससे पहले आपको करनी होगी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी करनी है तो, और एनसीईआरटी में भी हमें सारी एनसीईआरटी नहीं करनी है, कुछ है एनसीईआरटी जो हमें करनी है। देखिए, मैं अभी शुरुआत से शुरू करूँगी। देखो, अभी नई एनसीईआरटी लॉन्च हुई है तो आप पुरानी पे मत जाना, ठीक है। पुरानी का डाटा भी आपको नई में मिल जाएगा। तो 6th की एक बुक हो गई अभी एसएसटी की, वो पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद 7th की होगी एक 8th की हो गई। और इनको ऐसे नहीं पढ़ना है, देखो इनको आपको ऐसे लगाता नहीं 6 की पढ़ी, 7 की पढ़ी, 8 की पढ़ी। मान लो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपने 6 की पढ़ी पहले, फिर 7th की पढ़ रहे हो आप, ये हो जाएगी भाई। देखो, ये मतलब ऐसा कुछ तुक नहीं बनेगा इस चीज़ का। इसलिए आपको क्या करना है, 6th प्लस 12th का फर्स्ट पार्ट है जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो पढ़नी है। 7th का सेकंड पार्ट पढ़ना है। और 8th आप अकेले पढ़ना, ठीक है। और 12th का भी आप अकेले ही पढ़ना, वो थर्ड पार्ट। उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री का बता रही हूँ जेन्युइनली कैसे पढ़नी है बुक्स 6th के 12th के साथ। और टॉपिक वाइज पढ़नी है, जैसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें से पढ़ा, फिर वही 12th वाली में से पढ़ लिया, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ऐसे आपको इनको हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। और 9th 10th 11th को मत पढ़ना, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे आते हैं मेंस में आते हैं। तो प्रीलियम्स के लिए तो हमें यही तैयार करनी है बहुत अच्छे से। अगर ये हो जाए, मतलब आते वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में प्रीलियम, लेकिन इतने नहीं आते। देखो, अब हमारा इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मैं ये बता रही हूँ 6th की 12th के साथ, और ये 7th की भी 8th की भी। और अगर ये आपकी हो जाएंगी, 1 महीने की बात है, हो जाएंगी। और ये करने के बाद आप साथ में ल्यूसेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ल्यूसेंट में ओनली हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने हैं जो आपने इसमें से पढ़ा। मान लो हड़प्पा इसमें से पढ़ा, इसमें से आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें से पढ़ा। उसके बाद आप ल्यूसेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के। अच्छे से आपको जो फैक्ट वगैरह है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। हो गई ये हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में आप अगर इतना कर लोगे तो बहुत है। और अगर आप मतलब ऐसे नहीं, आप थोड़े अच्छे हैं हिस्ट्री में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12th 11th और 12th की हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की RS शर्मा, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। वो पढ़ेंगे आप, 3 आएंगे बुक्स, 11th की 2 है, एक 12th की है। मिडेवल और एशियंट दोनों पढ़ लेना, ओल्ड पक्का से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छी बुक्स है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। वैसे बार बार नहीं पढ़ी जाते बुक्स यार, कहने की बात है कि आप 6-7 बार, लेकिन हाँ पढ़नी भी पड़ेंगी। एक टाइम आएगा तब आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ बस यही बचा है मेरा तो मैं कर लेती हूँ। ये हो गई आपकी हिस्ट्री की बात। आपको ये 2 बुक्स, एशियन मिडेवल की ओल्ड वाली और ये 6 एनसीईआरटी है, ये मत पढ़ना, ठीक है। अभी से 9th 10th 11th की हिस्ट्री के लिए ये अभी मतलब आपकी फाउंडेशन के लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं फाउंडेशन बता रही हूँ, क्योंकि देखो यार, एकदम से बड़ी बुक्स पे आप जाओगे तो आप ऐसे बोर होके वापस आ जाओगे, ठीक है। आपसे ना होगा, फिर आप छोड़ दोगे, ऐसा चलता है। उसके बाद हिस्ट्री हो गया हमारा। उसके बाद हमारी आती है पॉलिटी के लिए देखो, आपका बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो आप 6th से शुरू करना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6th से शुरू करें। वैसे आपको क्लियर हो, आप
सिक्स से शुरू कर सकते हैं, 6th 7th 8th 9th 10th। उसके बाद 11th की 2 NCERT आती है भाई, ठीक है। उनको है ना बिल्कुल घोट के पी जाना, मतलब 11th की 2 NCERT को मतलब ऐसे सब आना चाहिए उनसे, मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए तुम्हारी पॉलिटी को समझने की, क्योंकि इसके बाद हमें लक्ष्मीकांत में पढ़नी है। और लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर 11th की हो जाए तो तुम 12th की भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो पढ़ भी सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है, लेकिन फिर वो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ ली है सारी NCERT, तो फिर आप 12th की भी कर ही लेना यार, कर ही रहे हो तो ठीक है। और 6th 7th वाले में देखो, 6th एक दिन में खत्म करनी है तुम्हें, एक नहीं तो 2 दिन बस, ज्यादा टाइम बिल्कुल देना ही नहीं है, ठीक है। फटक फटक रीडिंग, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या लिखा क्या है उसमें, ठीक है। जब आपको वो हो जाएगी बस कंप्लीट। पॉलिटी की ये NCERT पढ़नी है, इससे अलावा आप अभी कुछ मत पढ़ना, आपका फाउंडेशन के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ इतना पढ़ना पॉलिटी और हिस्ट्री में। तो उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए हमें क्या, वैसे देखो अभी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो हमारी नई NCERT अभी बनी है, आई है नहीं, तो उनको एक ही बुक में कंपाइल कर दिया, हिस्ट्री भी ज्योग्राफी और क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, उनको एक ही बुक में कर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और पिक्चर वगैरह बहुत अच्छे दिए है, आप पढ़ोगे ना आपको साथ साथ में समझ। ज्योग्राफी के लिए बता दूं मैं, ओल्ड NCERT लेना 6th की 7th की, फिर 8th एंड 9th एंड 10th, हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपके बेसिक्स आपको ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग लेनी है आराम से, ठीक है। आ गया समझ में, ये भी आ गया। और जो पढ़ो साथ में उसको एटलस आता है, ठीक है। एटलस आता है शायद स्कूल का नहीं, स्टूडेंट एटलस है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, मेरे पास रखा है। तो आप स्टूडेंट एटलस से जब आप इसमें कोई प्लेस देखो, आपको नहीं पता है कि वो क्या है, वैसे तो आप साथ में गूगल कर लें, लेकिन आप गूगल करोगे ना आप सीधा ही, या फिर यूट्यूब वगैरह आप देखने लग जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो इससे अच्छा यार एटलस ले लो, ठीक है। आपको प्लेसेस ऐसे अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। एटलस ले लेना, 6 7 8 9 10, जो भी प्लेस, जो भी सिटी कंट्री, मतलब जो भी तुम्हें दिखे ऐसे देख लेना फटाक से ऐप मैप में से, ठीक है। ये हो गया आपका 10th के, हो गई 11th और 12th की 4 NCERT है भाई। 11th की NCERT तो तुम्हें ऐसे बिल्कुल घोट के पी जानी है, इसको तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट 11th की NCERT में से। तो आपकी ज्योग्राफी में ये NCERT है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से करनी, ठीक है। दो तो ही, मतलब ऐसे देखो NCERT आपकी 6 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये टारगेट बना के चलना। वैसे नोट्स मत बनाना, ठीक है। नोट्स बनाने लग गए तो फिर तुम्हारा सारा बंटाधार हो जाएगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ना नोट्स बनेंगे ना समझ में आएगा, ये ज़्यादा ही मतलब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर आप एकदम से नहीं यार नहीं करेंगे, तो फिर आप छोड़ दोगे बीच। देखो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, एटलस और NCERT, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। और देखो कोई भी टॉपिक है, मान लो 11th में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि आपको वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है, क्या है कैसे होगा। तो उस टॉपिक का नाम लिखना यूट्यूब में, ऐसे टॉपिक का नाम लिखा और एनिमेशन या फिर कुछ भी आ जाएगी वो वीडियो, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। आप ऐसे देखोगे ना उसको कि कैसे क्या हो रहा है, तो आपको वो और जल्दी याद रहेगा, मतलब लंबे टाइम तक, है ना। और रिवीजन करते रहना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पढ़ लोगे आप फिर भूल जाओगे, तो रिवीजन करते रहना। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, हमारी पॉलिटी हो गई। उसके बाद आते इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, और एक और बात रहेगी, सॉरी फॉर दैट। और देखो हिस्ट्री में हमारा एक और टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर, ये मैं भूल गई, सॉरी फॉर दैट। और आर्ट एंड कल्चर होता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th क्लास 12th 2 NCERT आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से, तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी मैं बताऊंगी, पहले आप ये कंप्लीट कीजिए 6th मंथ में। उसके बाद आप जो भी कमेंट में आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपकी सॉल्व करूँगी, ठीक है। और अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल वगैरह मतलब ऐसे सजेशन चाहिए कि, रही बात इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स पे आ गए थे हम, ठीक है। इकोनॉमिक्स पे आप क्या करना है, देखो होते 9 से शुरू है, आपके कुछ भी क्लियर नहीं है तो 9th 10th इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से रीडिंग करके ख़त्म करना, ठीक है। 11th की 2 NCERT आती है और 12th की आती है,
ये आप 4 बुक कंप्लीट कर लेना अच्छे से, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप तैयारी कर रहे हो तो हर साल जब भी बजट आए उसको पढ़ लेना, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी बजट की। साथ में आप देखो, ये होगी हमारी एनसीईआरटी का पोर्शन, बस इतना ही था, ठीक है। 9th 10th 11th 12th बोलने में आसान लग रहा है, 11th की 2 एनसीईआरटी है, 12th की 2, जिसमें से आपको सारे नहीं करनी है। इसकी एक एनसीईआरटी है स्टैटिस्टिक्स, आप छोड़ सकते हो उसको, माइक्रो, मैक्रो, और रही बात उसकी इंडियन इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये आपको 3 एनसीईआरटी करनी है, अच्छे से कर लेना इनको, बहुत है। और अब आई करंट अफेयर करना डेली, ऐसे नहीं कि आप नोट्स बनाने लग जाओ अभी से, देखो ठीक है। अब आप शुरू अभी कर रहे हो तो आप 3-4 साल बाद दोगे ना एग्ज़ाम, तो बस 3-4 साल, मतलब लास्ट के साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आ जाएगा ना, तो एक मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लेना। मैं आपको बताती हूँ, मेरा मैं देखती हूँ आसिम सर की वीडियो देखती हूँ करंट अफेयर की, तो आप वहाँ से PW, आप वहाँ से भी लेक्चर देख सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वगैरह वीडियो नहीं है भाई, मेरी एक छोटी सी सजेशन है आपके लिए, आपको फॉलो करने आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं करने कोई वो नहीं है। उसके बाद आता है जनरल साइंस, मतलब आपका साइंस में पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। 6th 7th 8th 9th 10th, देखो इस यहाँ तक तो सारे ही पढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रीम चेंज होती है, तो फिर तो 12th के बायो के कुछ टॉपिक है वो करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है साइंस में, ये कर लेना बहुत है। इसकी आपको फुल, देखो मैंने इतना बता दिया, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहे, कोई यूट्यूब चैनल आपको चाहिए, मतलब आपको सजेशन चाहिए कि दीदी कहाँ से देखें हम वीडियो इनके लिए, कुछ भी आपको चाहिए हो मेरे पास आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहे, मैं भी कर रही हूँ, फिर मिलते हैं।